इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 9 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। दोस्तों, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर को अन्न चक्र पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाने के सामान की आपूर्ति आसान होगी। इस कदम से हर साल सरकार की 250 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान लगाया गया। उल्लेखनीय है कि यह सिस्टम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। स्कैन पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम से फूड सब्सिडी क्लेम को सबमिट और प्रोसेस किया जा सकेगा। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल को राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। यह ट्रैक IIT मद्रास कैंपस में बनाया गया है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। उल्लेखनीय है कि हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। यह ट्रैक भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपर लूप टीम और स्टार्टअप ट्यूटर हाइपर लूप का साझा प्रोजेक्ट है। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब कहें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अटल लक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। 6 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 95 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का ऐलान किया गया। दोस्तों, इन स्कूलों को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 8,232 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को PM श्री स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 2022 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कूल योजना लाई थी। इस योजना के तहत देश के 14,500 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। इन स्कूलों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माता निकाय है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। भ्रष्टाचार के दूरगामी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और इसके नेगेटिव प्रभावों से निपटना। दोस्तों, RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे, जो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि मल्होत्रा 1990 में के बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजन में एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान पुलिस सेवा में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू अधिकारी बने हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले मेघवार ने पाकिस्तान सिविल सेवा परीक्षा को पास कर यह सहायक पुलिस आयुक्त का पद प्राप्त किया है। दोस्तों, 9 दिसंबर के दिन यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया। यह योजना LIC की पहल पर प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 साल की 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं स्नातक स्तर की बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को सोमवार यानी 9 दिसंबर को निर्विरोध 15वें महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है।